अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूज़ ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट, DHE चंडीगढ़ का जो लास्ट यूजी के फॉर्म भरे जाने हैं वो कल की लास्ट डेट है। तो होप सभी बच्चों ने अब आपने फॉर्म भर लिए होंगे। तो मैं एक बार दोबारा आपको इसके बारे में बता दूंगा। और कुछ अगर बच्चे सोच रहे हैं कि भाई डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी, तो डेट के एक्सटेंड होने के चांसेस बिल्कुल ही ज़ीरो है। और काफ़ी तमाम बच्चे जो है पीजी के कोर्सेज़ की बात पूछ रहे थे। पीजी के जो कोर्सेज़ है अभी उनके एडमिशन्स नहीं चले हैं। उनके जो एडमिशन्स हैं वो 10 जुलाई से स्टार्ट होकर 24 जुलाई तक चलेंगे। तो अभी आप वेट करें, पहले यूजी के कोर्सेज़ की एडमिशन्स होगी, उसके बाद फिर हमारे पीजी के कोर्सेज़ की एडमिशन होगी। तो अब हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं फिर से आज, क्योंकि मैं तो वैसे कई बारी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कई बारी क्या हो जाता है कि कई बच्चे जो है अभी तक नहीं क्लियर कर पाते और उनको अभी भी क्लियरिफिकेशन नहीं है कि भाई क्या होने वाला है। तो अब मैं एक बार सेंट्रलाइज कोर्स की एक बार फिर से बता देता हूँ डेट के बारे में, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी रहे। और आपने होपफुली जो है मैंने वीडियो बनाई थी कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है और पूरी डिटेल्स जानकारी आपको दी गई थी। तो इसीलिए आपको बार बार समझाया जा रहा है कि आप किस तरीके से फॉर्म को भरेंगे, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए। तो अब यहाँ से हमारे पास जो कोर्सेज़ की बात करेंगे, यहाँ से हम अनाउंसमेंट की बात करेंगे। तो हमारे पास जो एडमिशन का जो शेड्यूल है, इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। तो यहाँ से हम दोबारा एक बार मैं आपको सेशन के बारे में बता देता हूँ। कल की तारीख लास्ट डेट है हमारी सबमिशंस की, और उसके बाद अगले ही दिन शुक्रवार को शाम के 5 बजे आपकी डिस्प्ले हो जाएगी लिस्ट सभी एप्लीकेंट्स की जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपने 25 तक, 24 और 25 का दिन है आपके पास, 25 तारीख को अपनी अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है एप्लीकेंट के जो भी किसी की, तो वो अपनी SPIC को रिपोर्ट करेंगे शाम के 5 बजे तक। और उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट 29 तारीख को लग जाएगी। और उसके बाद आपको भरने होंगे अपने चॉइसेस अकॉर्डिंग टू देयर कोर्स। तो पहले कोर्स चेक कर लें कि भाई कोर्स कौन कौन से हैं हमारे और कौन से कॉलेजेस में हैं, जिसकी मैं वीडियो सेपरेट बना चुका हूँ, उसको देख लें। और उसके बाद 2 जुलाई को आपकी शाम के टाइम डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन हु हैव बीन अलॉटेड द कॉलेज लग जाएगी। और उसके बाद आपके पास टाइम होगा अपने फ़ीस जमा कराने का सॉरी 24 घंटे होते हैं फ़ीस को जमा कराने की। और अगर इन केस आपको लगता है कि जहाँ पर आपका कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तभी कर पाएंगे। जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई है वही कर पाएंगे जो विलिंगनेस फॉर्म भरेंगे। तो विलिंगनेस फॉर्म भी आपके साइट पे ऊपर ही आएगा, आपके लॉगिन आईडी के ऊपर आएगी, और आपको मैंडेटरी वो भरना होगा, नहीं तो आपको सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होगा और आपका जो एडमिशन है वहीं पर ही कैंसिल हो जाएगा। जो बच्चे जिनको सीट अलॉट नहीं होगी उनको विलिंगनेस फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि उन्हें अभी सीट अलॉटमेंट हुई नहीं है। तो उनको वेट करना होगा सेकंड काउंसलिंग के रिज़ल्ट की। और सेकंड काउंसलिंग की जो रिज़ल्ट है वो जैसी आएगी उसके बाद आपका उसकी भी 24 आवर्स के बाद आपको फ़ीस भरनी होगी। तो सेकंड काउंसलिंग की जो डेट है वो हमारी है गिव देयर विलिंगनेस ऑनलाइन बाय 7 जुलाई, और उसके बाद थ्रू द रिस्पेक्टिव लॉगिन ID DHE। और उसके बाद हमारे विलिंगनेस देने के बाद आपकी 8 जुलाई को शाम के 8 बजे हमारे पास जो है सारी वेरीफाइड प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी, और 9 को हमारे पास जो है लिस्ट आ जाएगी जो वैकेंट सीट रह जाती है। और उसके बाद उसके बाद भी कोई डिस्क्रिपेंसी रहती है तो 10 जुलाई। और आपने जो फ़ीस भरने का चैनल है वो फ़ीस भरने का, जो सरकारी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज, तो DHE की साइट पे ही आपने फ़ीस भरनी है। और अगर आपका किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो आपने उनकी साइट पे जाकर फ़ीस भरनी है, और वो 24 आवर्स तक भरनी है। अगर आप 24 आवर्स तक नहीं भरेंगे तो आपकी जो है एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा। और किसी प्रकार की और इंस्ट्रक्शंस के लिए अगर आपने
कुछ आपने अपडेट लेनी है तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो है आपके सामने काउंसलिंग की देखो हमारे पास आ गई है। जैसे सेकंड काउंसलिंग जो होगी वो 11 जुलाई को होगी। हम फर्स्ट काउंसलिंग की हम बात कर लेते हैं पहले। फर्स्ट जो यूटी पूल वालों की काउंसलिंग होगी 5 जुलाई को 10 ऑनवर्ड। उसके बाद जनरल यूटी पूल आउटसाइड 5 जुलाई को ही। और उसके बाद जो यूटी पूल एंड जनरल पूल आउटसाइड यूटी ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑल ओवर द अबव सीट्स ये 6 जुलाई को होगी। और 7 तारीख को आपने जैसे जैसे काउंसलिंग क्लियर होती चली जाएगी आपने फ़ीस 24 आवर्स तक पे करनी है। और सेकंड काउंसलिंग की जो हमारी डेट है BA BCA BCom की, तो ये हमारी जो काउंसलिंग की डेट्स हैं तो ये हमारे पास ये सारी शेड्यूल्स दिए हुए हैं आपके सामने हैं। ये साइड में आपके कोर्सेज़ हैं, आप देख पा रहे हैं सारी कोर्सेज़ दिए हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर सारे कोर्सेज़ दिए हुए हैं। और इसकी जो काउंसलिंग होगी यूटी पूल जनरल कैटेगरी की होगी 11 तारीख को, और जनरल कैटेगरी आउटसाइड यूटी पूल 11 तारीख को, और 12 तारीख को जितने भी रिज़र्व कैटेगरी की एडमिशन्स हैं। तो अभी भी अगर किसी तरीके से कोई डाउट हो तो आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। तो फ़ीस पेमेंट के लिए अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है कौन सा वाला सरकारी कॉलेज, तो आपने इस फ़ी पे करना है। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो ये मैंने एरो लगाया है, यहाँ से आपने फ़ीस पे करनी है। और जो गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज में जाके उनकी साइट पे जाकर अपने फ़ीस अपलोड करनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। अपने वीडियोस को भी ज़रूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में चैनल के बारे में डिस्कस करें। तो बाकी फोल्डर्स के अंदर हमारी मेरिट लिस्ट और बाकी की जो प्रक्रिया है, जो हमारे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, वो सारी वीडियोस अपलोडेड है। आप वहाँ पर जाके पिछले साल के हमारी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। बहुत डिटेल वीडियोस मैंने बनाई हुई है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, दैट इज़ एजुकेट चैनल। और सभी का धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।